राजद कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी सेविकाओं पर वाटर कैनन से प्रहार, बाद में हुआ लाठीचार्ज। वहीं बीपीएससी पास शिक्षकों ने हाई कोर्ट में किया केस। हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती ने दायर किया रीट याचिका और कई किस्तों में दायर होगा रीट याचिका। और वहीं नीतीश कुमार की तू तड़ाक भाषा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को कहा तुम तड़ाक, और मांझी ने भी कहा नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन है खराब। और वहीं वार्ड सदस्यों और पंचों में भी बढ़ा आक्रोश, कर सकते हैं पटना कूच। और वहीं आरक्षण संशोधन बिल पर सर्वसम्मति से लगा मोहर। और इधर चयनित शिक्षकों को 21 तक ग्रामीण स्कूलों में मिलेगा योगदान। और बिना नेट लाइव टीवी कंपनियों ने कहा इससे 2500 रुपए तक महंगे हो जाएंगे फोन। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो रखता है आपको अपडेट। तो सबसे बड़ी खबर हम ले रहे हैं बिहार से, आंगनवाड़ी सेविका के हवाले से है। आंगनवाड़ी सेविका लगातार आंदोलन कर रही है। राजद कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, नहीं हटी तो जैसा कि पुलिस का हथियार होता है, सबसे पुराना और पारंपरिक हथियार, वाटर कैनन से प्रहार किया। वाटर कैनन से तितर बितर करने को, भीड़ करने की कोशिश की, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ भीड़ तो जरूर छटी, लेकिन उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई। आंगनवाड़ी सेविकाओं को दौड़ा कर पीटा गया, उन्हें बसों में लादा गया। आंगनवाड़ी सेविका अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनवाड़ी सेविका के प्रदर्शन को लेकर, उनकी पिटाई को लेकर सदन भी गर्म रहा। सदन में आंगनवाड़ी सेविकाओं के हक में लगातार आवाज उठते रहे और कहा कि विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। जहां मुख्यमंत्री एक तरफ महिलाओं को अपमानित करने वाला भाषा का प्रयोग किए हैं, वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के लोगों ने यह साफ कर दिया कि सरकार लाख धमकी दे कि उन्हें चयन मुक्त कर दिया गया, चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा, फिर भी हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सहायिका को जब तक उन्हें केंद्रीय नौकरियों में समायोजन नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें सेविका को 25,000 रुपए मासिक और सहायिका को 18,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाए। और इधर अगर बात करें तो बीपीएससी पास शिक्षक भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी पास शिक्षक की प्रमुख मांगे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो पास की है बीपीएससी की परीक्षा, उनसे सीटें नहीं भरी जाए, और जो गलत या फर्जी दस्तावेज के सहारे बीपीएससी पास किए हैं उनका जो हटाया जा रहा है। उन सारे लोगों को जितनी सीटें विज्ञापन में निकाली गई थी, सारी सीटें इनसे भरी जाए जो बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई कर गए हैं। यह मांग अब जोर पकड़ता जा रहा है। अब कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती ने इन बीपीएससी पास युवाओं और छात्र छात्राओं के तरफ से पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर दिया है। पहली किस्त रीट याचिका की दाखिल हो गई है और फिर कई ग्रुपों में पटना में रीट याचिका दाखिल की जा रही है। और इस बार रीट याचिका में पहले सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णयों को खंगाला गया, उसके बाद रीट याचिका दाखिल की गई है। और इधर शिक्षकों के हवाले से खबर की बात करें तो 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी हो, वरना सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। उर्दू बंगला टीईटी रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, माले विधायक का आवास घेरा, अभ्यर्थी संघ ने दिया अल्टीमेटम।
रिजल्ट आने के बाद ही बिहार बोर्ड ने 12,000 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया है। तो इसे लेकर लगातार पटना में आंदोलन हो रहा है। पटना आज कर शीतकालीन सत्र में आंदोलन का अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ जहां नर्सिंग के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सिपाही भर्ती के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सचिव लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो लगातार आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इस आंदोलन में वार्ड सदस्य और सरपंच संघ भी जुड़ने वाला है और जल्द ही यह पटना की ओर कूच करेंगे। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि हमारे जो विधायक हैं, जिनको हम चुन कर भी भेजे हैं, वो भी मेरी आवाज नहीं उठा रहे हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री से भी काफी खफा हैं और वहीं दूसरी तरफ वार्ड विकास प्रबंधन समिति के सचिव लोग भी आंदोलन का मूड बना रहे हैं। इसी आंदोलनों के बीच नीतीश कुमार लगातार बवाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री से तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया। जीतन राम मांझी के लिए बहुत ही असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। जीतन राम मांझी इस पर बिफर गए। मीडिया के सामने बताया कि मुख्यमंत्री 74 में विधायक बने थे, हम विधायक उनसे मुख्यमंत्री 74 साल के हैं, हम 80 साल के हैं और मुख्यमंत्री से बड़े हैं, फिर भी मुख्यमंत्री मेरे लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री जो है से महादलित विरोधी नहीं है, इसमें सामंतवादी प्रकृति आ गई है और मुख्यमंत्री महादलितों को अपमान कर रहे हैं, मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री को ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए, उनका मानसिक संतुलन खो गया है। और इधर जब रही सही कसर जो है मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी को उतारा ही, तेजस्वी और मनोज झा भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर विधानसभा की बात करें कार्रवाई की, तो आरक्षण संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। अब 65% आरक्षित हो जाएगा। अब नौकरियों में सारी सरकारी बिहार की नौकरियों में 65% सीटें आरक्षण के माध्यम से भरी जाएंगी। वहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। जहां नीतीश कुमार के उस विवादित बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है, विपक्ष जहां हर प्रखंड लेवल पर, गांव लेवल पर प्रदर्शन कर रहा है, मुख्यमंत्री का पुतला फूका जा रहा है, तो वहीं अब धर्म गुरु भी नीतीश कुमार को नसीहत देने पहुंच गए। और बिहार कहा है, नीतीश के बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने नसीहत दिया है। बोले, बिहार देश रत्न की धरती है, यहाँ काम शास्त्र नहीं राम शास्त्र और धर्म शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। यह गौतम बुद्ध की धरती है और यहाँ ऋषि मुनियों की धरती है। नीतीश कुमार ने ऐसे बयान देकर बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। तो इसे लेकर अब धर्मगुरु भी कूद गए हैं इस अखाड़े में। और इधर अगर हम बात करें तो अब केंद्र सरकार ऐसा नियम ला रही है, ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि बिना नेट के ही लाइव टीवी देखा जा सकता है। लेकिन कंपनियों ने कहा इससे 2500 रुपए तक महंगे हो जाएंगे फोन। भारत में बिना नेटवर्क स्मार्टफोन पर लाइव टीवी चैनल का प्रसारण में देरी हो सकती है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। आप इंतजार कर रहे थे कि बिना नेट पैक के ही हम अपने मोबाइल फोन पर लाइव टीवी देखें, तो उसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कंपनियों ने कहा है कि इससे फोन महंगा हो जाएगा। और इधर अगर बात करें, जो राजभवन में आरयू के 5 थीसिस की जांच की, 3 में मिली चोरी। झारखंड में पीएचडी रिसर्च में धड़ल्ले से हो रहा है नकल। और एक बहुत बड़ी खबर यह है कि नौचयनित शिक्षकों को 31 तक ग्रामीण स्कूलों में मिलेगा योगदान। बीपीएससी से चयनित 1,20,000 नए शिक्षकों को स्कूलों में 11 से 21 नवंबर तक योगदान करा दिया जाएगा। शिक्षकों को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं स्कूलों में योगदान
कराया जाएगा। हालांकि सरकार लगातार कह रही है 1,20,000 शिक्षकों को योगदान कराएंगे, लेकिन हकीकत ऐसा है कि 1,20,000 का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है और उसमें से काफी जो पहले से ही शिक्षक हैं। इसी आंकड़े को लेकर कभी जीतन राम मांझी मुखर है, विपक्ष मुखर है, लेकिन सरकार लगातार 1,20,000 करके लोगों को यह याद दिलवाना चाहती है या रटवा देना चाहती है कि हम 1,20,000 लोगों को नौकरी दिए हैं। और वहीं विश्वविद्यालय मुख्यालय कर्मी की मौत, कार्य मुक्त का आदेश सुन बिगड़ी तबीयत 2 भर्ती। कार्य मुक्ति का आदेश मिलते ही विश्वविद्यालय कर्मी की मौत हो गई है और इससे काफी आक्रोश व्याप्त है। और इधर अमेरिका गाजा पर कब्जे के खिलाफ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाइडेन ने चेताया है। और वहीं अपने देश भारत की खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर किया है, सीज फायर तोड़ा है और हमारे एक भी जवान शहीद हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ से 2 से ज्यादा रेंजर के शहीद होने की खबर है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।